हिमालय, लेकिन वो तो हिमावृत पर्वत है, दूर से दिखाई देता है तो पता चलता है कि देयर इज हिमालय, लेकिन आप कोई भी चीज देख नहीं पाएंगे कि जिसमें समुद्र के ऊपर बर्फ था। रामायण का पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे तो आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। और ऐसे भी हिमास्त्र नहीं था। चंद्रलोक में हिम है, हिम मतलब ठंडा है, बट कोई भी जगह में ऐसा नहीं था कि देयर इज ए हिम चक्र और हिमास्त्र और समुद्र को कोई सुखा देने वाला अस्त्र था, लेकिन ऊपर आइस करने वाला अस्त्र नहीं था। और इनफैक्ट हिंदू का कोई भी भगवान बर्फ का भगवान नहीं है, जबकि ग्रीनलैंड में आधा डजन भगवान सिर्फ बर्फ का ही है। ग्रीनलैंड का भगवान बर्फ के ऊपर बहुत स्पीड में जा सकते हैं और बहुत चीज भी कर सकते हैं बर्फ पे, और सहारा में भगवान मरुभूमि के ऊपर जा सकते हैं खाली पैर में। तो आपको ये पता चलता है कि जो स्टोरी लिखा गया है वो एक्चुअली एक बहुत अच्छा क्रिएशन है, बट उसको सच मान लेने से आप मान भी सकते हैं, लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। अब हनुमान विशल्यकरणी को जाने के लिए ऊपर में उड़ा, कहां से? श्रीलंका से गया हिमालय। क्वेश्चन ये है कि हनुमान विश्व रूप अवतार धारण कर सकता है, धारण किया भी कि अगर वो चाहे तो समग्र विश्व को व्याप्त हो सकता है। और जब उसको पैर में, जब उसका टेल में आग लगा दिया था तो टेल इन्फिनिट तक बढ़ गया था। एक टेल में लोग लगा रहे हैं तो दूसरा टेल बढ़ जा रहा है, तो उसका जो पूंछ है वो बढ़ते जा रहा था। तो कोई अगर क्वेश्चन आपको करे कि वो टेल को इतना क्यों नहीं बढ़ा दिया और वो टेल से विशल्यकरण को ले आते, ऊपर उड़ के जाने की क्या जरूरत था, उसकी कोई आंसर नहीं मिलेगा। ऐसा बहुत सारा सवाल है जो जेन्युइन रामायण पढ़ने वाला आदमी को क्वेश्चन कर सकते हैं और वो कभी आंसर नहीं दे पाएगा। स्पेशली द एरोस, द देवास्त्र, उसमें जितना देवास्त्र का प्रयोग हुआ है, आप सब देवास्त्र, जमदत्त बाण लीजिए, ब्रह्मास्त्र लीजिए, पाशुपत लीजिए, वैष्णव चक्र लीजिए, जितने भी बाण देखेंगे इसके कोई रूल और रेगुलेशन नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सैन्य वाहिनी क्या करते थे, वार तो होता था बिटवीन जनरल्स, वार तो होता था बिटवीन योद्धा, एक योद्धा से दूसरे योद्धा का बीच में होता था, तो ये कैसे कर सकते थे? खैर ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन है। माय आइडिया, मेरा प्रचेष्टा है कि आपके दिमाग में वो सेंस को ये करेंगे कि आप क्वेश्चन और डिबेट करने का सोचिए, इवन इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, धर्म का ये में भी आप ये अपना माइंड को सतेज रखिए और आप ये क्वेश्चन करना सीखिए। अगर नहीं तो क्वेश्चन को एटलीस्ट बच्चा लोगों से दबा के मत रखिए। और इसमें जो एक व्हील चेयर वाला आदमी को दिखाया था अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक आपका नाम कोयल है, तो कुछ टाइम पहले आप एक आनंद योग का एक आपको मिराकल अद्भुत दिखाई दिया। तो दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा अद्भुत आदमी अभी है तो वो आदमी है जिसका ऊपर एक ग्लोब मैंने पृथ्वी गिर के आ रहा था और वो व्हील चेयर में बैठा है। वो है दुनिया का सबसे ज्ञानी साइंटिस्ट, उसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। 22 साल का टाइम में उसका हाथ पैर बॉडी कोई नहीं चलता है, वो बात भी नहीं कर सकता है। वो एक सिंथेसाइजर मशीन में वार्ड देख देख के बात करता है, आर्टिफिशियल वॉइस में, लेकिन वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन लिखता है वो स्टार, गैलेक्सी, दूर दूर में, महाशून्य और महाकाश में, विश्व में जो कॉस्मोलॉजी का सबसे बड़ा थ्योरी वो अपना देता है, सिर्फ सोच सोच के। उसका लिप्स भी नहीं चलता है। वो चाइना को आया था, भारत में आने का उसको इनवाइट करने का कोई गवर्नमेंट सोचता था, लेकिन उसको इनवाइट करने में इतना प्रॉब्लम है क्योंकि वो तो उसका कोई बॉडी का कोई ये नहीं चलता है। वो करीब करीब 3-4 साल ड्रिप से खाना लिया, लेकिन एक मैं बताऊं कि उसको कोई धार्मिक मिराकल ने ऐसा क्योर नहीं किया। तो ऐसे ही अपना मनोबल से क्योर होकर बैठा है और दुनिया का सबसे जाने माने साइंटिस्ट। इनफैक्ट पीपल टेल ही इज द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ब्रेन आफ्टर आइंस्टाइन। आज का डेट पे अगर विश्वनाथन आनंद और स्टीफन हॉकिंग को खड़ा कर दिया जाए तो विश्वनाथन आनंद सलाम करके चले जाएंगे। विश्वनाथन आनंद जो जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा चेस प्लेयर है। तो यह है आपका जो मेरा पहला बार था कि संशय। अब हम आएंगे संशोधन। এখন সরণী সাহেব যা বললেন कि আমরা সব সময় বাচ্চাকে কি করি, কিছু কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করলে তাকে আমরা যদি আমাকে ওটা আনকমফোর্টেবল লাগবে, যদি আমরা এটা জবাব দিতে পারবো না, আমরা তাকে কি করি একটু তাড়িয়ে দিয়ে, নাহলে একটু চিল্লা আল্লাহ করে বলি এইটা কোশ্চেন জিজ্ঞাসা করবে না, ওটা তুমি যখন বড় হবে বুঝবে। ওইটাতে কিন্তু বাচ্চার মানসিকতার উপরে অনেক প্রভাব পড়ে। বাচ্চার শিখবার সময় আপনার যদি তার কোশ্চেন করবার ক্ষমতাকে জাগরুক করবেন, তার ব্রেনের সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। কখনই আপনার বাচ্চা যদি কোশ্চেন কেউ করতে চাইছে
তাকে কোশ্চিনকে দাবিয়ে রাখবে না, তাকে সবসময় চেষ্টা করবে ওই কোশ্চিনটার আনসার দিতে। যদি আপনি না দিতে পারেন তাহলে কাকে জিজ্ঞাসা করে নিন, যে জানে তার সময় জিজ্ঞাসা করে নিন। কেন যে বাচ্চার বাবা মার থেকে সবসময় তাড়না খায়, যে যার বাবা মা যে বাচ্চাকে কোশ্চেন করতে দেয় না, ও বাচ্চা আর গ্রোথ হতে পারে না, তার মানসিক গ্রোথ হতে পারে না। আমি একটা সাইকিয়াট্রিস্ট মানে মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, আমি আপনাকে বলি কি মনের রোগের শাস্ত্রতে এইটা লেখা আছে, যে বাবা মা বাচ্চাকে মানে যখন ছোট থেকেই এনকারেজ করে কি তুমি কোশ্চেন করবে, সব জিনিসটাকে এমনি গ্রহণ করবে না, তার ব্রেনের সম্পূর্ণ বিকাশ হয়। ও বড় হয়ে খুব বড় সায়েন্টিস্ট হয়, বড় হয়ে খুব বড় বৈজ্ঞানিক হয়। আর যারা বাচ্চারাকে সবসময় তাড়না করে, ওরা বাচ্চা কি হবে, রিক্সা চালক হবে, নাহলে কুলি হবে। ওই জন্য আপনার সবসময় বাচ্চাকে বলবেন কি তুমি কোশ্চিন করো, সব জিনিসকে অন্ধ মতন গ্রহণ করো না। সব জিনিসকে তুমি, আমার যদি কিছুই কার্যক্রমে তোমার যদি কিছুই সংশয় হচ্ছে, কিছুই শঙ্কা হচ্ছে, সব সময় তুমি এটাকে জিজ্ঞাসা করো, তাহলে তোমার ব্রেনের সম্পূর্ণ বিকাশ হবে। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक चीज लिखा है कि जब आदमी डर जाते हैं तो वो धर्म स्थान को जाते हैं, सेक्रेड माउंटेन पवित्र पर्वत को जाते हैं, पहाड़ को जाते हैं, सेक्रेड ग्रोव्स आम्रपल्ली को जाते हैं, और काफी टेम्पल्स और श्राइन्स को जाते हैं। और भगवान का जो आइडिया है, ये आइडिया जो भगवान का जो फीलिंग है, इसका ओरिजिन है डर। काफी बहुत हेवी सेंटेंस है, और ये अगर बोला जाएगा तो प्रॉपर और अनकन्वेंशनल रिलीजन विल बी वेरी एंग्री। लेकिन इसको बोला कौन है? अब ये देखिए, মামা যা বলছেন কি আমরা সব সময় একটু ভয় পেলেই ভগবানের আমরা সব সময় স্মরণ করি, এটা নিত্য প্রতিদিন কথা। একটুই ভয় পেলে আমরা তাড়াতাড়ি করি রাম 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 রাম, হনুমান 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 হনুমান, কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ, যে যার দেবী দেবতাকে ধ্যান করি। এটা হচ্ছে ন্যাচুরাল। বেদে লেখা আছে কি যখন কেউ ভয় পায় ও ঈশ্বরের শরণ যায়, কিন্তু এটা বলেছেন কে? ये जो देखते हैं आप डेफिनेटली बोलेंगे बर्ट्रांड रसेल, जो जिंदगी में कभी भगवान को विश्वास नहीं किए, फिलोसोफर है लेकिन भगवान को कभी विश्वास नहीं किए हैं। स्टीफन हॉकिंग जो साइंटिस्ट को आप देखा है, जब साइंटिस्ट लोग भगवान को विश्वास नहीं करते हैं, बोलना स्वाभाविक है। पोप जॉन पॉल जो कि क्रिश्चियनिटी का सबसे बड़ा अथॉरिटी है, कन्फ्यूशियस चाइना का बुद्धा माना जाता है, और गौतम बुद्धा। अगर ये 5 चॉइस दिया होगा, ऐसा कौन बोला होगा? अगर आप ऑडियंस को पूछेंगे तो 90% लोग बोलेंगे बर्ट्रांड रसेल, क्योंकि बर्ट्रांड रसेल जो सबसे नास्तिक आदमी था। लेकिन इसको बोला कौन? देखिए, आप कुछ हिंट अगर जरूरत है तो ये है, जो आदमी बोला वो बोला था कि भगवान को लोग तब आते हैं जब दुखी हो जाते हैं, जब उनका अनसर्टेनिटी सहते हैं, परीक्षा देते हैं, पता नहीं चलता है पास ना फेल होगा, और डर के आते हैं। रियल रीजन ऑफ सैडनेस इज डिजायर। अब इसको बोलने के बाद आप बोल ही देंगे कि कौन उसको बोला था। तो सबसे अच्छा है कि करेजियसली ये सब चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए, रेदर देन गोइंग टू गॉड अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन, नॉट अकॉर्डिंग टू मी। तो आप बताइए कि ये कौन है?
कि ऐसा आदमी कौन है जो ये चीज बोला था, तो ये बर्ट्रैंड रसेल है, ना स्टीफन हॉकिंग है, ना पोप पॉल है, ना कन्फ्यूशियस है। आप देखेंगे कि इसको बोले थे गौतम बुद्ध, और गौतम बुद्ध बोले थे, पेज 188 धर्मपद में ये लिखा है कि ये गौतम बुद्ध बोले थे। और गौतम बुद्ध है एक दशावतार में एक अवतार, आप जानते हैं, ये है भगवान, ये भी भगवान एक है जो ऐसे बोले है। ये देखिए, जब गौतम बुद्ध ये बोले थे, ये और एक महात्मा है, ये कुछ बोले, ये बोले हैं दुनिया खत्म हो जा रहा है, दुनिया खत्म होने आ रहा है। और ये सब चीज धर्म ग्रंथ में सीक्रेटली लिखा है, कोड जैसा कुछ, दा विंसी कोड कोई देखा होगा पिक्चर, ऐसा कहीं पे कोड में छुपा हुआ है। और बहुत आदमी ये डेट कब दुनिया ध्वंस हो गई, ये डेट ठीक से बता नहीं पा रहा है। इसका कारण नहीं है कि धर्मग्रंथ गलत है, इसका कारण है कि उनको धर्मग्रंथ ठीक से पढ़ना नहीं आता है, इसलिए उन लोग ठीक से डेट नहीं दे पाते हैं। और ये डेट जो है, ये देखिए कि ये कौन आदमी बोला, सेंट पीटर, मार्टिन लूथर, सब कुछ लिखा है। अब ये जो आदमी बोला, इसका क्वालिफिकेशन क्या है? ये जिंदगी में बाइबल पे ज्यादा काम किया है, और बाइबल में लिखा था कि कोई एक फॉर्मूला लिखा है जिसमें आप ये पता कर सकते हैं कि भगवान क्या क्या करना चाहते हैं, है ना। भगवान अपना फॉर्मूला इसमें लिखा है बाइबल में, और आप पता कर सकते हैं। और बाइबल में जिंदगी में बहुत टाइम बाइबल सर्च किए ये कोड जानने के लिए, और वो बोले हैं कि सीक्रेट जो दुनिया का सीक्रेट है वो मंदिर में लिखा हुआ है, हमको पढ़ना नहीं आता है। और ये कौन बोले? कोई धार्मिक आदमी हुआ होगा। सेंट पीटर बोले नहीं, मार्टिन लूथर नहीं, बोले हैं सर आइजैक न्यूटन। आप सोचिए, एक आदमी है साइंटिस्ट, और वो बोलता है कि धर्म ग्रंथ में सब लिखा है, और वो सरप्राइजिंगली बोले दुनिया ध्वंस पा जाएगा 2060। अभी 2012 में जो रूमर आता है 2012 में दुनिया ध्वंस होगा, और ये बोले थे 2060 में ध्वंस होगा। एक है साइंटिस्ट और एक है रिलीजियस फिगर, धार्मिक बुद्धा, गौतम बुद्धा। ये दोनों दिखाने का हमारा मतलब ये था कि साइंस एक ऐसा चीज है, ऐसा नहीं कि कोई साइंटिस्ट बोलता है और ऐसा नहीं कि कोई रिलीजियस फिलोसोफर बोलता है। साइंस एक ऐसा चीज होता है जो एक प्रोसेस होता है। इसका 3 धर्म है जो आप देखेंगे, जो आप प्रूफ कर पाएंगे, प्रूफ करके आप भविष्यवाणी करना है। अगर मैं ये बोलूं कि दुनिया गोल है, आपको ये बहुत इजी लगता होगा कि दुनिया गोल है, अर्थ इज राउंड, लेकिन करीब करीब 1 मिलियन ईयर्स तक आदमी को ये पता नहीं था, और ये सिर्फ पता हुआ 3000 साल पहले। दुनिया देखने से तो फ्लैट लगता है, लोग सोचते थे कि दुनिया का दूसरा साइड जाएंगे तो आप गिर जाएंगे, ऐसा फ्लैट है। सब दुनिया का ऐसा कोई धर्म नहीं है जहां पर लिखा है कि ये स्फीयर है। और उसको एक ग्रीक फिलोसोफर अनामैंड्रिस बोल के पहले सोचा, आर्गुमेंट देके कि चंद्र का ग्रहण देके बताया कि दुनिया एक्चुअली गोल है। और जब वो बताया, वो अपना ज्योमेट्री में प्रूफ करके दिया। ग्रीक का एक फिलोसोफर है इराटोस्थेनिस बोल के, मैथमेटिशियन है, ज्योमेट्री उसका आप क्लास 9th और 10th में उसका ज्योमेट्री पढ़ते हैं। वो अपना एक छोटा सा स्टिक लेके सनलाइट से ये प्रूफ कर दिया कि दुनिया गोल है। अब सोचिए कितना ताकत है उस ऑब्जर्वेशन में कि आदमी तो दुनिया के बाहर गया नहीं है, लेकिन उसका टाइम से 300 BC से लेके 1958 तक आदमी ये श्योर था कि ये गोल है, कभी बाहर नहीं गया। पहली बार आप जानते हैं 1958 में स्पुतनिक, रशिया का स्पुतनिक एयरक्राफ्ट बाहर गया और आदमी अपने आंख से देखा कि ये है गोल दुनिया। तो ये चीज दुनिया को बताया कौन? जब ये इराटोस्थेनिस लिख रहे थे तब बाइबल भी लिखा रहा था। बाइबल में ये बोला था कि ये एक सर्कुलर डिस्क है और उसका ऊपर में तारा सब रहते हैं, और ऐसा डिस्क का एंड में आप चला जाएंगे तो आप गिर भी जाएंगे। आज बच्चा जानता है कि दुनिया गोल है। आप उसको बोलेंगे दुनिया फ्लैट तो आपका ऊपर हंसेगा, लेकिन 1 मिलियन ईयर्स आपका ऊपर आदमी हंसता था जब आप बोलेंगे दुनिया गोल है। तो आप सोचिए कि साइंटिफिक मेथड जो ब्रेन दिया है आदमी को, ह्यूमन ब्रेन दिया है, वो ब्रेन का पावर कितना है, बाय यूजिंग लॉजिक एंड रीजन एंड विदाउट बिलीविंग। जब इराटोस्थेनिस ये प्रूफ किए थे, वो कोई भगवान से प्रूफ लेके नहीं आए थे, वो सिंपली ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, रेक्टेंगल से प्रूफ कर दिए थे, जो आज 9th क्लास का स्टूडेंट आपका सामने खड़ा होकर प्रूफ कर देगा क्यों अर्थ गोल है। और आदमी को इतना टाइम लगा था कि अर्थ गोल होने का देखने के लिए।
तो आप जो आइडिया है ना, आप जब हम बोलते हैं कि ये साइंटिफिक चीज है, अब अगर बोलते हैं कि होम्योपैथिक साइंटिफिक चीज है, आयुर्वेदिक साइंटिफिक चीज है, साइंटिफिक चीज का मतलब क्या होता है? कोई चीज साइंटिफिक मतलब क्या होता है? कोई चीज साइंटिफिक मतलब होता है उसका तीन क्राइटेरिया है। उसको आप अगर साइंस का या कोई 10th 12th क्लास में साइंस भी लिए होंगे तो आप ये आइडिया किए होंगे कि इसका नाम है पोस्टुलेट, प्रूफ एंड प्रेडिक्शन। आप कोई चीज क्यों होता है ये बताएंगे और कैसा होता है ये बताएंगे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे और इसको फॉलो करने से फ्यूचर में क्या होगा ये भी बताएंगे, तब जाके वो साइंटिफिक प्रोसेस होता है। बहुत दिन मैं आनंद जी से बात कर रहा था कि कुछ दिन पहले, मतलब बहुत दिन नहीं है, 1950-60 ऐसा है, महर्षि महेश योगी बोले कि आप अगर मेरा एक स्पेशल मेडिटेशन मेथड लेंगे तो आप शून्य में जा सकते हैं। उसका नाम दिया ट्रांसडेंटल मेडिटेशन दिए थे और उसको दुनिया में इतना प्रचार हुआ कि दुनिया का सबसे बड़ा रॉक ग्रुप हरिद्वार आ गया उनसे सीखने के लिए। वो ग्रुप का नाम है बीटल्स, जो कि काफी फेमस है, हिस्ट्री का सबसे बड़ा फेमस म्यूजिकल ग्रुप है। लेकिन उन लोग रेडी थे महर्षि महेश योगी से सीखने के लिए, लेकिन महर्षि महेश योगी का ट्रांसडेंटल मेडिटेशन वो फॉल्स निकला और वो प्रूफ नहीं हो पाया। क्योंकि जो प्रूफ करना है वो तो आपको इमीडिएटली करना है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी है, जैसे आप हाथ दिखाते हैं अपना भाग्य के लिए, कोई भी आदमी ये नहीं बोलता है कि क्या होने वाला है। अब जैसा सुनामी हो गया, 5 मिनट में 1 लाख आदमी मर गए, लेकिन दुनिया का कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताया नहीं था कि सुनामी होने वाला है। जब राजीव गांधी इलेक्शन किए थे, उसका पहले इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में इंडिया का 7 टॉप एस्ट्रोलॉजर्स का प्रेडिक्शन निकला था। उसमें एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा है जो 1 सेकंड को 1000 रुपया चार्ज करता है, अगर 1 मिनट हुआ 60,000 रुपया देना है। लेकिन कोई भी आदमी राजीव गांधी का इतना दर्दनाक डेथ होगा ये कोई प्रेडिक्ट नहीं किया था, क्योंकि एक्चुअली ऐसा कोई नहीं है कि आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप अपना काम करेंगे, लेकिन आप कभी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कौन आदमी कब मरेगा। लेकिन फिर भी मरना जीना आदमी का हाथ में है। एक सिंगल आदमी का मरना जीना हाथ में नहीं रख सकता है, लेकिन पूरा आदमी का, स्टैटिस्टिकली पूरा आदमी का मरना जीना आदमी ही इफेक्ट करेगा। एक एग्जांपल आप बोलोगे कैसा आप बोल सकते हैं? आप सोचिए इस सेंचुरी, आज से 100 साल पहले जब ये सेंचुरी शुरू हुआ, भारत का एवरेज एज था 40 इयर्स। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी भारत का था 40 इयर्स। अभी भी कंगो में और जिम्बाब्वे में और जाम्बिया में 42 साल 45 साल है एवरेज एज। एक आदमी 90 साल रह सकता है, एक आदमी 15 साल में मर सकता है, लेकिन एवरेज एज 42 इयर्स। आज का डेट में क्या है? 64 इयर्स। तो ये 20 साल कैसे बढ़ गया? बेटर मेडिकल ट्रीटमेंट, एंटीबायोटिक्स, ऑपरेशन मेथड्स। 1900 में हार्ट का ऑपरेशन निकला नहीं था, हार्ट का अंदर एनेस्थेसिया नहीं निकला था, हार्ट का अंदर आपका जो ग्लोव्स पहनते ग्लोव्स नहीं निकला था, इन्फेक्शन में आदमी मर जाते थे। 100 साल में आज आपका आयुष बोलता है ना, आयुष्मान भव और आयुष्मती भव, तो उसको 20 साल बढ़ा दिया गया। आपका एक श्लोक है, असतो सद गमय मृत्युर्मा अमर्त्यम गमय, डिलीवर मी फ्रॉम डेथ एंड टेक मी टू इमोर्टैलिटी। मृत्यु से अमृत को अमृत्यु अमर वर दीजिए। अमृत्यु तो हुआ नहीं, लेकिन 20 साल का लाइफ बढ़ा दिया कौन? साइंस। আচ্ছা, আপনি আমার মামা যে দেখালেন প্রথমে স্টিফেন হকিংস বলে, স্টিফেন হকিংস সম্বন্ধে সবাই আপনার জানেন। উনি ওনাকে একটা অ্যাকিউট অ্যামাইলোট্রপিক ল্যাটারাল স্ক্লেরোসিস বলে একটা রোগ হয়েছে, যার দ্বারা ওনার শরীরের কোনটাই অংশ কাজ করে না। উনি না কথা বলতে পারেন, না উনি নিজে শরীরের কিছু অংশই মুভমেন্ট করতে পারেন না, কিন্তু উনি সারা বিশ্বের একজন প্রতিষ্ঠিত সায়েন্টিস্ট। কেমন হলেন? বিজ্ঞানের সহায়তা নিয়ে উনি বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক রিসার্চ করেছেন। আমরা ওটাতে কি শিখবো? আমরা কি করি, একটা পাউতে কাঁটা ঢুকে গেলে আমরা বলি আমার পাউতে কাঁটা ঢুকেছে, আজকে কাজ করবো না। একটু অসুবিধা হয়ে গেলে আমরা সব সময় হতাশ হয়ে পড়ি, একটু কিছু অসুবিধা হয়ে গেলে আমরা সব মনোবলকে কমজোর করে দিই। কিন্তু স্টিফেন হকিংসের শরীরের কোনটা অংশ কাজ করছে না, একদম অবশ। কিন্তু উনি শ্বাস না হারায় একটা ইউনিভার্সিটির প্রফেসর, উনি সারা বিশ্বের বিজ্ঞানকে কন্ট্রোল করছেন। কেন? ওটা হচ্ছে উন্নত মনোবলের জন্য। উনার মনোবল অত সত্য, মনোবল অত উন্নত, উনি কি করেছেন সারা বিশ্বকে গাইডেন্স দিচ্ছেন। উনি কত যে প্রাইজ পেয়েছেন আপনি ভাবতে পারবেন না। কিন্তু উনাকে আপনি এমনি দেখবেন কিছুই শরীর হলচল কিছু নেই, উনি একটা জড় বস্তু মতন। কম্পিউটারের সহায়তা নিয়ে উনি সব কমিউনিকেট করেন সবাইকে থ্রু কম্পিউটার।
তার দ্বারা এখানে দেখবেন কি আপনার বাচ্চার মনোবল যদি আপনি বাড়াবেন, একদিন আপনার বাচ্চা খুব বড় হবে, আপনার বাচ্চা খুব ইমপ্রুভ করবে। কিন্তু সবসময় যদি আপনি কি করবেন, বাচ্চাকে বলবেন না তুমি কিছু কোশ্চেন করবে না, আমরা যাও, আমরা বড় লোক, আমরা বড় মানুষ, আমরা যা বলি এটা সত্যি, এমনি যদি বলতে থাকবেন, সবসময় যদি তাকে ডাকবেন তো তাকে বলবেন কি তুমি কোশ্চেন কিছু করবে না, যা কিছু আমি বলছি এটা সত্যি, তাহলে আপনার বাচ্চার কিন্তু মানসিক বিকাশ হবে না। अच्छा, अब हम आते हैं समन्वय। एक्चुअली जब लोग सोचते हैं कि साइंस और रिलीजन अलग है, तो एक चीज वो लोग भूल जाते हैं। साइंस जो विज्ञान है वो पहले धर्म प्रचारक का सबसे बेस्ट धर्मों को विज्ञान बोलता था। आज जो वर्ड है साइंटिस्ट, ये कब आया मालूम है? बहुत आदमी को ये शायद आइडिया होगा नहीं कि ये 1830 150 साल का पुराना शब्द है। उसका पहले इसको बोलते थे नेचुरल फिलोसफी, जो हम फिलोसफी बोलते हैं अभी, उसका पहले फिलोसफी में हर फिलोसोफर, आप सोक्रेटिस लीजिए, प्लाटो लीजिए, एरिस्टोटल लीजिए, जितना बड़ा बड़ा फिलोसोफर है, ये फिलोसोफर लोग क्या करते थे, जब उनको मैथमेटिकल कोई चीज पता चल जाता था तब उसको बोलते थे ये नेचुरल फिलोसफी है, ये मेरा बेस्ट काम है। तो आप सोचिए उस टाइम का जो सबसे बड़ा धार्मिक आदमी है वो बोलता था मेरा मैक्सिमम बेस्ट काम यही है, जो आज साइंस है। मॉडर्न साइंस का जो जन्मदाता है वो है गैलीलियो। वो जिंदगी में प्रीस्ट बनना चाहते थे, वो जो हमारा पुरोहित बनना चाहते थे, अपना 2 बेटी को चर्च को दान कर दी, और दान करने के बाद वो मैथमेटिक्स सीखने चले, और मैथमेटिक्स सीखने के बाद वो लोगों को बोले, उसको वो भगवान का विश्वास आदमी नहीं थे, भगवान का विश्वास नहीं कर सकते, वो सोचते थे सब चीज भगवान के लिए चल रहा है, लेकिन वो उल्टा बोले, वो बोले भगवान का जो नेचर है, नेचर का सब चीज जानने के लिए आपको ब्रेन दिया गया है, भगवान कभी आके आपको बताएंगे नहीं, और आप अपना ब्रेन यूज कीजिए। वर्ल्ड का जो नेचर का जो किताब है वो किताब मैथमेटिक्स से लिखा गया है, और उसका सिंबल जो है, उसका लेटर्स है, वो रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, ज्योमेट्री है। आपको अगर मैं बोलूंगा कि यहाँ हम ज्योमेट्री का जब करेंगे, यूक्लिड का जब करेंगे, तो आपको हंसी आएगा कि ये स्पिरिचुअल सेमिनार में आप क्या बोलेंगे कि पिथागोरस थ्योरम, आपको हंसी आएगा, भारत में सबको हंसी आएगा। लेकिन उस कंट्री का उन्नति होता है जिस कंट्री में ऐसा लोगों का भी साल में 158th ईयरली एनिवर्सरी मनाता है। इसी बंगाल में वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट वर्ड सत्येंद्र नाथ बोस, जो आइंस्टाइन के साथ अपना थ्योरी दिए हैं, और वो उनका मैं कभी भी देखा नहीं कि कोई आदमी बैठ के उनका नाम में जप करते हुए, लेकिन दिन आएगा इंडिया में भी ऐसा ज्ञानी लोगों का पहले कदर था। 1000 इयर्स के बाद जब नालंदा का डिस्ट्रक्शन हुआ तब से ये बंद हो गया, 650 शताब्दी के बाद बंद हो गया, और इंडिया डार्क एज में चला गया। अगर इंडिया को ये अंधकारमय युग से ऊपर लाना है तो एक ही धर्म ला सकता है, वो धर्म है विज्ञान। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो मॉडर्न साइंस, आधुनिक साइंस का जन्मदाता गैलीलियो धर्म के बारे में और भगवान के बारे में क्या बोलते हैं, ये थोड़ा सा इंग्लिश में है। The sun moved around the earth. This belief was confirmed as the sun appeared to pass overhead each day. এখানে যা শুনছেন, গ্যালিলিও যে এই বিজ্ঞান সম্বন্ধে সব থেকে বেশি যোগদান দিয়েছেন, উনি কিন্তু মানে ধর্মের এগনেস্ট ছিলেন না, উনি খুব ধার্মিক মানুষ। এই যে বিজ্ঞান আজকাল দেখেছেন অত আগে এসেছে, ওইটা ধর্মে যে খুব ধার্মিক মানুষ ওরাই রিসার্চ করে বিজ্ঞানকে আগে নিয়ে আসছে। ওই জন্য আমরা সবাই যে চিন্তা করি যে ধার্মিক মানুষ ও বিজ্ঞান সম্মত কাজ করবে না, ওর যে বৈজ্ঞানিক ও ধার্মিক হবে না, এটা সরাসরি মিথ্যা। ধার্মিক মানুষ বিজ্ঞান সম্বন্ধে রিসার্চ করতে পারে, আর যে বৈজ্ঞানিক ওটা ধার্মিক অর্থ হতে পারে। उस टाइम में यह था कि लोग सोचते थे पृथ्वी है और चारों तरफ बाकी सूर्य चंद्र सब घूमते हैं। आप अभी एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट है उसमें सन और मून प्लैनेट है। सन और मून जो है ग्रह है, जितना पंचग्रह है बीच में सूर्य और चंद्र तो ग्रह है उसमें। तो उस टाइम में भी यूरोप में भी ऐसे सोचते थे कि सूर्य और चंद्र पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं। The sun was just one of many heavenly bodies which circled endlessly around it. Dissenting from this accepted worldview could prove hazardous. अगर आप
ये बोलेंगे कि सूर्य का तरफ पृथ्वी घूम रहा है, तो आपको बहुत बड़ा हेवी पनिशमेंट हो सकता था चर्च से। A statue of Father Giordano Bruno marks the site in Rome where he was burned alive for a host of unorthodox beliefs. The Vatican considered astronomy to be an investigation of God's work. The church's universities had 7 basic subjects that you had to pass before you could go on to philosophy and theology. One of those subjects was astronomy. Studying the stars as a way of getting themselves out of the mundane world into a world that was more transcendent, a world that was beautiful, a world that was eternal. For the Church, there was also a practical reason to study the heavens. The sky was both a clock and a calendar. Behind the walls of convents, sunrise and sunset defined the cycle of morning and evening prayer. Each spring, the planting of the gardens would commence with the coming of the equinox. The winter solstice foreshadowed Christmas, and the phases of the moon fixed the exact dates of Lent and Easter. The Church used the calendar to give spiritual significance to Aristotle's earth-centered astronomy. The images were very useful for teaching theology. The earth is not the center of the universe in that it's in a privileged place. It's at the bottom of the universe. Only hell is lower. And there's a chain of creation reaching up to heaven. As a young man, Galileo toyed briefly with the idea of becoming a priest. Instead, he entered the University of Pisa as a medical student in 1581. The curriculum at Pisa was prescribed by the Jesuit authorities in Rome. Even the anatomy diagrams in Galileo's textbooks had to be approved by the Jesuits. Galileo left medicine behind after only a few months and began instead to study mathematics. Among the many writings he left behind is an eloquent tribute to the power of mathematics to illuminate the world. This grand book, the universe, could... ये देखिए, ये जो मैं कोट बोल रहा था, जो गैलीलियो जो कि मेडिकल पढ़ रहे थे और उनका उस टाइम में किताब भी चर्च से अप्रूव होता था, जैसे अभी सीबीएसई का किताब सीबीएसई बोर्ड से अप्रूव होता है, उस टाइम में जो यूनिवर्सिटी का किताब है वो चर्च अप्रूव करता था। ये ज्यादा दूर नहीं, 300 साल पहले का चीज है। तो गैलीलियो क्या बोलते हैं, सुनिए कि पावर ऑफ मैथमेटिक्स। He understood from learned to comprehend the language of the alphabet in which it is composed. That is, the language of mathematics. Triangles, circles, and geometric figures. Without which it was impossible, humanly impossible to understand a word of it. Without it, one wandered as in a dark labyrinth. It's so confusing, the world. Where do we find truth? Where is the real truth? And there was a sort of consensus, which Galileo felt very deeply, that in mathematics you had real truth. If there was anywhere where human beings could think like God, it was when they were thinking about mathematics. So let's combine. Think of the power. If there is anything through which human beings can reach God, it is the power of mathematics. Because the real truth, without any assumption, without any precondition, is mathematics. Even physics, chemistry, biology, theology is secondary to all its powers. Precise observation of nature, and let's apply that one technique of thought which we know God will share with us, which is mathematics, and let's put the two together, and then we will have a really secure foundation on which we can study things. Yeah, Galileo tells what is Galileo. Here Galileo tells what is the way to find truth. He tells let us make precise observations. Every aspect. Let us make precise observations
and combine it with one thing that God has given to us, and He terms it as mathematics. It's not Veda, it's not Quran, it's not Jindavesta, it's not Bible, or it's not Quran. The most powerful thing that human beings got in the 16th century is this unique methodology to arrive at truth. And that methodology starts with mathematics. So if you chant differential